अर्थ यह दिव्य सोम विद्वान यज्ञकर्ता द्वारा रस निकाले जाने पर संग्राम के लिए जैसे घोड़ा प्रशंसित होता है उसी प्रकार स्तुति करके शुद्ध किया जाता है। विद्वान यज्ञ करने वाले याजक सोमवल्ली का रस निकालते हैं तथा उस सोम की सराहना स्तोत्रों से करते हैं। जिस प्रकार संग्राम में जाने वाले घोड़े की प्रशंसा की जाती है, जिस प्रकार घोड़ा युद्ध में जाता है तथा वहां वह शौर्य के कार्य करने वाले वीरों की मदद करता है, उसी प्रकार सोम यज्ञ में जाता है तथा याज्ञिकों की मदद करता है। यज्ञ में रोग बीज नष्ट करने में यह सोम सहायक होता है। अर्थ यह शूरवीर सोम रस निकालने पर अपने बलों के साथ चलने वाले शूर की भांति सब प्रकार के धन हमला करके अपने पास रखता है। शूरवीर शत्रु पर हमला करने के समय सब प्रकार के धन अपने पास सुरक्षित रखता है, उस प्रकार यह सोम सब प्रकार के सामर्थ्य अपने पास रखता है। शूर अपने सब धन सुरक्षित रखे तथा शत्रु पर हमला करे, अपने धनों को शत्रु के अधीन न होने दे, वह संग्राम के समय की नीति है। अर्थ यह सोम देव रथ की कामना करता है। रस निकालकर शुद्ध किया हुआ यह सोम हमें धन देने की कामना करता है, शब्दों का आविष्कार करता है। अर्थ ब्राह्मणों से प्रशंसा किया हुआ यह देव सोम जलों में मिल जाता है, दाता को रत्न देता है। अर्थ यह सोम रस निकालकर शुद्ध करने पर अपनी धारा से लोगों का अपमान करता हुआ, शब्द करता हुआ द्युलोक की तरफ दौड़ता है। अर्थ यह श्रेष्ठ अहिंसक यज्ञ स्वरूप रस निकाला हुआ सोम अहिंसित होकर लोगों को विस्तृत करके द्युलोक में पहुंचता है। यह श्रेष्ठ यज्ञ स्वरूप सोम अहिंसक रीति से शुद्ध होकर किसी अन्य स्थान में न जाता हुआ स्वर्गलोक को पहुंचता है। इस कारण इस सोम के उपासक सीधे स्वर्ग को पहुंचते हैं। अर्थ हरिद्वर्ण का यह दिव्य सोम पहले उत्पन्न होते ही देवों को देने के लिए रस निकाला हुआ छाननी में जाता है। जिस समय सोम का रस निकालते हैं उस समय वह हरे रंग का होता है। यह देवों को अर्पण करने के लिए निकाला जाता है। यह रस निकालकर छाननी में डालकर छानते हैं तथा बाद में देवों को अर्पित किया जाता है। अर्थ यह भी नाना प्रकार के कार्य करने वाला उत्पन्न होते ही अन्नों को उत्पन्न करता हुआ रस स्वरूप यह सोम धारा से शुद्ध किया जाता है। चतुर्थम सुक्तम अर्थ हे महान अन्न रूप रस निकाले हुए सोम देवों का यज्ञ में स्वागत कर तथा राक्षसों पर विजय प्राप्त कर और हमको अन्नों से युक्त कर। अर्थ हे सोम रस तू हमें तेज प्रदान कर, हमें स्वर्ग सुख प्रदान कर, सब प्रकार के सौभाग्य हमें दे तथा अन्नों से युक्त कर। भावार्थ हे सोम हमें बल दो तथा प्रज्ञानमय कार्य करने की शक्ति दो, शत्रुओं को निःशेष करके जीतो तथा हमें अन्नों से युक्त कर। अर्थ सोम से रस निकालने वाले ऋत्विज इंद्र को पीने के लिए सोम का रस निकालें तथा हमें अन्नों से युक्त करो। अर्थ हे सोम तेरे कर्तृत्व से, तेरे संरक्षण से तू हमें सूर्य के प्रकाश में पहुंचा दे तथा हमें अन्नों से युक्त कर। अर्थ तेरे कर्तृत्व से, तेरे संरक्षण से चिरकाल तक सूर्य को हम देखेंगे तथा हमें अन्नों से युक्त करो। अर्थ हे सोम श्रेष्ठ शस्त्र धारण करने वाले वीर द्यावा पृथ्वी में जो धन है वह हमें दे दो तथा हमें अन्नों से युक्त करो। अर्थ युद्धों में शत्रु को पराजित करने वाला और शत्रुओं से जिस पर आघात नहीं हुए ऐसा धन को तू हमें दे दो तथा हमें धन से युक्त करो। अर्थ हे रस निकाले हुए सोम तुझे यज्ञों से अपनी धारणा करने के लिए बढ़ाते हैं, अब हमें अन्नों से युक्त करो। अर्थ हे सोम सब प्रकार का अश्वयुक्त धन सब आयुष्य में हमें दे दो तथा हमें अन्नों से युक्त करो। पंचमम सुक्तम अर्थ प्रदीप्त किया हुआ सबका स्वामी रस निकाला सबको संतुष्ट करता हुआ यह बलशाली सोम शब्द करता है। श्रेष्ठ रीति से तेजस्वी यज्ञ का सब प्रकार स्वामी रस निकाला हुआ सबको आनंद देने वाला सोम शब्द करता हुआ सोम पात्र में जाता है। सोम रस निकालने पर वह रस चमकता है तथा सबको प्रसन्न रखता है। इस रस को सोम पात्र में रखा जाता है।
अर्थ शरीर को न गिराने वाला, पवित्र करने वाला वह सोम उच्च भाग से शोभायमान होकर अंतरिक्ष से चमकता हुआ पात्र में गिरता है। सोम रस शरीर को सुदृढ़ करता है, इस कारण वह शरीर को न गिराने वाला कहा है। यह पवित्रता उत्पन्न करता है, उच्च भाग से चमकता हुआ सोम पात्र में गिरता है। सोम रस को छानने के लिए उस रस को ऊपर से छानने पर गिराते हैं तथा छाननी पर गिराकर वह रस छाना जाता है। अर्थ प्रशंसा के योग्य सोम अभिष्ट धन देने वाला, तेजस्वी होकर मृदु रस की धाराओं से अपने सामर्थ्य से शोभता है। सोम रस चमकता है, मीठा होता है, बलवर्धन करता है तथा अपनी चमक से शोभता है। अर्थ हरे रंग का दिव्य सोम रस निकालने के समय यज्ञ स्थानीय देवों में आसन पूर्वाभिमुख फैलाकर बल से आगे बढ़ता है। सोमवल्ली हरे रंग की होती है, वह देवह चमकती है, उसका रस निकालते हैं। देवों के स्थानों में आसन फैलाकर उस आसन पर उसे रखते हैं। यह सोमरस अपने बल के लिए विख्यात हुआ है। सोमरस पीने से बल बढ़ता है। अर्थ सोम के साथ श्रेष्ठ रीति से स्तुति की गई सुवर्णमयी द्वार देवताएं बड़ी विस्तृत दिशाओं से बाहर आती हैं। सोम के साथ दिशाओं की भी यज्ञ में स्तुति की जाती है। इस स्तुति में दिशाओं के सोने जैसे द्वार खुले होते हैं, जिनसे देवता यज्ञ में आते हैं तथा यज्ञ श्रेष्ठ रीति से हो जाता है। अर्थ उत्तम सुंदर बड़े महान तथा दर्शनीय के समान रात्रि तथा उषा की कामना करता है। सोम चाहता है कि सुंदर दर्शनीय उषा काल जल्दी आए तथा सोमरस यज्ञ के लिए तैयार हो जाए। अर्थ मानवों का निरीक्षण करने वाले दिव्य होता उत्तम देवों की अर्थात पौमान सोम तथा इंद्र, इन दोनों की मैं प्रार्थना करता हूँ। ये दोनों देव सोम और इंद्र यज्ञ में आ जाएं, हमारी प्रार्थना सुनें। अर्थ भारत की राष्ट्रभाषा विद्या तथा बड़ी वाणी से सुंदर रूप वाली 3 देवियां सोम के हमारे इस यज्ञ में आएं। राष्ट्रभाषा, विद्या तथा बड़ी मातृभूमि, ये तीनों रूप वाली देवियां हमारे इस सोम याग में जाएं तथा यहाँ बड़ी प्रसन्नता से रहें। इनके सम्मुख हमारा यह यज्ञ होता रहे। अर्थ पहले उत्पन्न राजा के पालन करता, आगे जाने वाला जगत उत्पादक त्वष्टा को मैं प्रार्थना करके बुलाता हूँ। हरे रंग वाला रस निकाला हुआ सोम, इंद्र, इच्छा पूरी करने वाला प्रजापालक, इनको मैं यज्ञ में बुलाता हूँ। हे सोम, हरे रंग के सुवर्ण की भांति चमकने वाले, तेजस्वी सहस्रों शाखा वाले वनस्पति रूप सोम को सोम रस की मृदु धारा से संस्कार युक्त करता हूँ। सोम रस की मृदु धारा पात्र में डालकर उस रस को संस्कार युक्त करते हैं। अर्थ वायु, बृहस्पति, सूर्य, अग्नि, इंद्र, ये देव सब देव मिलकर सोम में स्वाहाकार यज्ञ में आ जाएं। ये सब देव सोम याग में मिलकर आ जाएं तथा सोम याग को योग्य रीति से पूरा करें। खष्टम सुक्तम। अर्थ हे सोम, देवों के पास जाने वाला शक्तिमान, आनंद देने वाली धारा से शुद्ध हो जाओ। हमारे समीप आने वाला तू मेढ़ी के बालों के छाननी में से छाना जा। सोम यज्ञ में देवों को अर्पित किया जाता है, इसलिए उसका रस निकालते हैं तथा मेढ़ी के बालों की छाननी से उसको छानते हैं तथा बाद में उसका यज्ञ में अर्पण देवों के लिए करते हैं। अर्थ हे सोम, तू ईश्वर है, इस कारण उस आनंद कारक रस को अपने में से निकालो और बलवान घोड़ों को भी निकालो। हमारे लिए तुम्हारा रस मिले और घोड़े भी हमें प्राप्त हों। अर्थ हे सोम, रस निकालने के समय पूर्व में विख्यात उस आनंद बढ़ाने वाले रस को लेकर पवित्र करने वाले उस स्थान में आगमन करो और बल एवं अन्न भी हमें दो। सोम से रस निकालने के समय वह सोम रस निकालने के स्थान पर लाया जाता है।